जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं अजय एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैष्णव समाज के लिए एकादशी की तिथि किसी उत्सव से कम नहीं होता है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के निमित्त व्रत उपवास भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर व्रत उपवास रख भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आय, आयु, सुख और सौभाग्य में मन मुताबिक वृद्धि होती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो अजय एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। आइए अजय एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानते हैं। शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी मनाई जाती है। इस प्रकार साल 2023 में रविवार 10 सितंबर को अजय एकादशी है। एकादशी तिथि 9 सितंबर को रात 9:17 पर शुरू होकर अगले दिन यानी 10 सितंबर को रात 9:28 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 10 सितंबर को अजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साधक 10 सितंबर को सुबह 7:37 से लेकर प्रातःकाल 10:44 तक जगत के पालनहार की पूजा उपासना कर सकते हैं। साधक 11 सितंबर को प्रातःकाल 6:04 से लेकर 8:33 तक पारण कर सकते हैं। पूजा विधि: अजय एकादशी तिथि पर ब्रह्मवेला में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, अतः पीले रंग का वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात भगवान भास्कर को जल का अर्घ दें। तदुपरांत भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। इसके लिए पूजा गृह में एक चौकी पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब षोडशोपचार पीली रंग के फल, फूल, धूप, दीप आदि चीज़ों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही विष्णु स्तोत्र का पाठ और मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलाहार करें। रात्रि में जागरण कर कीर्तन भजन करें। अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। इस साल अजय एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। इस दिन रवि पुष्प योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। पंचांग के अनुसार रवि पुष्प योग 10 सितंबर को शाम 5:06 से बन रहा है, जो 11 सितंबर को सुबह 6:04 तक है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग 10 सितंबर को शाम 5:06 से लेकर 11 सितंबर की सुबह 6:04 तक है। शास्त्रों में अजय एकादशी का काफ़ी अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है
और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। अजय एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें? यदि आप यह जान लें कि इस दिन भगवान विष्णु का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अजय एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। अजय एकादशी व्रत के नियमों का पालन दसवीं तिथि से करना चाहिए। दसवीं तिथि की रात से नमक का त्याग कर देना चाहिए। अजय एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे भगवान विष्णु के क्रोध का भागीदार बनना पड़ता है। अजय एकादशी के दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कई सालों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए और साथ ही उन्हें पीले रंग के फल भी अर्पित करने चाहिए। अजय एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य ही अर्पित करें, क्योंकि एकादशी व्रत में यदि भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित नहीं करते हैं तो उस व्रत का फल निष्फल रहता है। यदि आप अजय एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो आपको इस व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अजय एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही 100 गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। अजय एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद उठना अनुकूल नहीं माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को ऋतु फल अवश्य अर्पित करना चाहिए और उन्हें पीली मिठाई का ही भोग लगाना चाहिए। अजय एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के दिन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का पारण नहीं किया जाता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसका एकादशी का व्रत सफल नहीं होता। इस दिन आपको व्रत का पारण करने के बाद गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए और साथ ही किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान भी अवश्य देना चाहिए। अजय एकादशी पर क्या ना करें? अजय एकादशी के दिन भूल कर भी चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला नरक का भागीदार बनता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे भगवान विष्णु के क्रोध का भागीदार बनना पड़ता है। अजय एकादशी के दिन अपने से बड़ों का निरादर बिल्कुल भी न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके भी मान सम्मान में कमी आ जाएगी। आप इस दिन भूल कर भी पान ना खाएं, क्योंकि पान खाने से रजोगुण में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन पान का सेवन बिल्कुल भी न करें। अजय एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा करने से शरीर में विकार आता है। अजय एकादशी के दिन क्रोध बिल्कुल भी न करें और न ही मन में किसी के लिए द्वेष की भावना लाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका मानसिक तनाव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको अजय एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप पूजा में तुलसी का प्रयोग करना चाहते हैं तो दसवीं तिथि के दिन ही तुलसी तोड़ लें। अजय एकादशी पर भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से सुख और समृद्धि दूर चली जाएगी। इस दिन किसी जीव की न तो हत्या करें और न ही मारें या सताएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मरने के उपरांत भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि आप अजय एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको जमीन पर ही सोना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा।